चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वॉल कुल मिला के 13 किलोमीटर की है। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। मेन गेट का नाम था सूरज पोल। सूरज पोल वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपए का है और आपका एक ही टिकट किले के सारे भागों में काम आ जाएगा। गार्डन आप देख रहे हैं, ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल यानी कि जौहर कुंड है। ये पूरा उस जमाने में गहरा कुंड हुआ करता था। इसको ASI ने बंद करवा के इस पर गार्डन बनवा दिया है। सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो एक छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित करवाया जाता है जिसको बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना करवाया कि उस जमाने में यहाँ गार्डन नहीं बल्कि एक गहरा कुंड हुआ करता था। उस समय इस कुंड के अंदर आग जला करती थी जिसमें चंदन, कपास, तेल, घी वगैरह डाला जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है सती मंदिर। तो नीचे आग जलती थी। उस समय की औरतें अपने पति के मृत्यु के बाद ऊपर से छलांग मार के नीचे आग में कूदकर सती हो जाया करती थी। इसी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला डाला था और वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेट्स को एक साथ हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और ये 1448 से 1458 यानी कि 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस समय में इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। ये 9 मंजिल इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट की है और जाता है गौमुख कुंड। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती थी। इसको गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है जहाँ से पानी इस कुंड में गिरता है। ये पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा। और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी दरअसल आता कहाँ से है। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब ये पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था जिसे जल महल भी कहा जाता है। उस जमाने में AC, पंखे, कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिससे कि ये महल गर्मियों के समय में ठंडा रह सके, इसी वजह से इस महल को पानी के बीच में बनाया गया था। रहे हैं ये है कुंभा महल। यहाँ आंगन में बैठकर राणा कुंभा सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो पिलर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। महाराणा कुंभा साल 1433 यानी कि 1433 से लेकर 1468 यानी कि 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। सन 1437 यानी कि 1437 में उन्होंने महमूद खिलजी को सारंगपुर के पास बहुत बुरी तरह हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में छोटे और बड़े सारे मंदिर अगर मिला लिए जाएं तो कुल मिलाकर इसके अंदर 113 मंदिर हैं और पानी के लिए 84 तालाब भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जब गुजरात के राजा बप्पा रावल ने
8वीं शताब्दी में बनवाया था, तब ये विष्णु भगवान के वरा अवतार का मंदिर हुआ करता था। यह है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मेरता शहर के पास कुर्की गांव की रहने वाली थी, जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोज के भाई यानी कि मीराबाई के देवर ने उनको बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ उठे बैठें, ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी। इसी वजह से उनको इस मंदिर में 2 बार मारने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उनको जहर देने की कोशिश की तो वो अमृत के रूप में बदल गया था, और दूसरी बार में उनको फूलों की टोकरी में काला सांप रख कर दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को गले में डाला तो वो माला बन गया। इस मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां लगी हैं, जो कि साल 2002 में लगाई गई मार्बल की मूर्ति हैं, और कृष्ण भगवान और मीराबाई की मूर्ति यहाँ पे रखी गई हैं। ये जो सामने वाला टावर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है टावर ऑफ फेम, कीर्ति स्तंभ, जिसको जैनियों ने 12वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के समय में बनवाया था। ये 4 मंजिली इमारत है, जिसकी ऊंचाई 72 फीट की है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें ऊपर जाने का रास्ता बड़ा सकरा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ कीर्ति स्तंभ के साथ में ही एक दिगंबर जैन का मंदिर भी है। इसमें जो प्रतिमा है वो दोबारा लगाई गई थी, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रतिमा थी वो आक्रमण के दौरान खंडित कर दी गई थी। ये सामने वाली जो सफेद रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है फतेह प्रकाश पैलेस, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित किया हुआ है। सोमवार को ये म्यूजियम बंद रहता है, बाकी सभी दिन ये म्यूजियम सुबह 9:45 से लेकर शाम 5:45 तक खुला रहता है। तो ये था चित्तौड़गढ़ किले का पूरा इतिहास।